Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 10 chapter 2, very important long question. Statement is find the value of k if the roots of this equations are equal. So we know that coefficient of x square is the value of a and coefficient of x is the value of b and constant term is the value of c. As the roots are equal according to the statement, so discriminant must be equal to 0. हम जानते हैं अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. पुट द वैल्यू ऑफ बी. 2k प्लस 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, माइनस है तो माइनस पुट करें. 4 ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे. सी की वैल्यू 3k प्लस 4 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी. स्क्वायर लेंगे इसका, 2 2 ज़ार 4 और बेटा ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. So this become the formula of a plus b whole square minus 4 1 ज़ार 4. अब 4 1 ज़ार 4 को हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 4 को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म के साथ. 4 3 ज़ार 12 के. इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 4 4 ज़ार 16. नाउ रिमूव द ब्रैकेट्स. के स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 4 के 2 का स्क्वायर 4. अब 4 को हमने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना. 4 इंटू के स्क्वायर 4 के स्क्वायर. 4 4 ज़ार 16 के 4 4 ज़ार 16 माइनस 12 के माइनस 16. माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल आउट. प्लस 16 के में से माइनस 12 के जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर इज प्लस 4 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 4 के स्क्वायर. अब बेटा यहाँ पर हम 4 के कॉमन ले लेंगे. रिमेनिंग टर्म के आ जाएगी प्लस 1. इस फर्स्ट टर्म को भी इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म को भी इक्वल टू 0 तो 4 के का आंसर आएगा 0 और इधर के प्लस 1 इधर आकर माइनस 1. सो इट इज़ योर आंसर. Another important question from chapter number 2 is solve by synthetic division if minus 1 is the root of the equation. As minus 1 is the root of equation तो हमने इसको synthetic division से solve करेंगे. तो बेटा आपको पता है जो कोफिशिएंट होता है x क्यूब का वो लिख लेते हैं. इन सब के कोफिशिएंट लिखेंगे. x क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट माइनस 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस 11 है और ये कांस्टेंट टर्म. बेटा अगर साथ माइनस आएगा तो वो हमने मस्ट लिखेंगे. और माइनस 1 रूट है तो माइनस 1 पे जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को वैसे एज इट इज लेते हैं. अब माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट हमने फॉरवर्ड कर देना. 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे. तो अब इनको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 1 5 और साइन ग्रेटर टर्म का. सो अगेन हम इससे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे शिफ्ट कर देंगे. तो माइनस 1 को माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी प्लस 5. तो माइनस 11 प्लस 5 आंसर इज़ माइनस 6 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है साइन ग्रेटर टर्म का. बेटा ये जो आंसर आता है क्वेश्चन में इसको हम अगेन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 6. इस प्लस 6 को नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो ये 0. तो इसको डिफरेंस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 4 ये जो थर्ड वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर की होती है, फिर ये माइनस 5 ये एक्स की वैल्यू और लास्ट वैल्यू कांस्टेंट टर्म की. कैसे आपने लिखना? पहले कांस्टेंट टर्म फिर एक्स वाली वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0. बेटा मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं. 4 6 ज़ार 24. तो हमने एक ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए. तो 8 3 ज़ार 24 आ रहा. प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म आनी चाहिए. तो यहाँ पर 8 माइनस 8 में से प्लस 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिड वाली टर्म माइनस 5 आ रहा है. दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं. सो हम इसके पेयर बनाएंगे माइनस 8x प्लस 3x. फर्स्ट पेयर इज दिस एंड अदर इज पेयर इज दिस. यहाँ पर बेटा 4x कॉमन लें, रिमेनिंग टर्म आ जाएगी x माइनस 2 और इस टर्म में से जब हम 3 कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म आ जाएगी x माइनस 2. x माइनस 2 आर कॉमन. रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी 4x प्लस 3 और ये x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा. बेटा दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 पुट कर दें. प्लस 3 माइनस 3 में शिफ्ट हो जाएगा साइन. जब हम शिफ्ट करेंगे इधर साइड पे तो प्लस 4 इधर आके जो 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस 2 इधर आके प्लस 2 आ जाएगा.
Hence minus 3, 4 and 2 and minus 1 are the roots of the given equation. Student, another important question is verify that this side equal to this side. First of all we will take right hand side. तो बेटा आपने क्या करना है, x प्लस वाई को एज लिख देना है, रिमेनिंग टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. तो इसकी फर्स्ट टर्म लें, इसकी ऑल टर्म से मल्टीप्लाई कर दें. x को हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वेयर. फर्स्ट टर्म को पहले मैंने ऑल टर्म से मल्टीप्लाई करवाया. अब जो नेक्स्ट सेकंड टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई ओमेगा. ओमेगा वाई को जब ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वेयर और ओमेगा क्यूब. क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ओमेगा 3 हो जाएगा ना, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर. बेटा एक्स स्क्वेयर एज इट, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन लेंगे, रिमेनिंग टर्म ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा आ जाएगी. वाई स्क्वेयर ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है. अब पता है हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1. तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं. प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म एज इट. तो बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, तो यही फार्मूले की यही फॉर्म है. तो इसकी क्लोज फॉर्म में क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड. I hope you will be understand. In case of any problem, student, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Best of luck. Allah Hafiz.